वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। महोदय, आधारभूत, युक्तिपरक, व्यवहारिक और अनुकूलित अनुसंधान निरंतर और अबाध गति से चलने चाहिए। विराम। नीतिगत प्रश्नों को सुलझाने के लिए अधिक अनुसंधान प्रयासों की आवश्यकता होगी। विराम। क्योंकि अंततः इन्हीं के आधार पर उत्पादन प्रणालियों को अपेक्षित स्थायित्व मिल पाएगा। विराम। प्रथम पंक्ति में आने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान को श्रेष्ठता के केंद्रों और कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक बंधनों को मजबूत बनाना होगा। विराम। बदलते परिवेश में किसी भी तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता परखने के मानदंड भी मात्रात्मक से गुणात्मकता की ओर परिवर्तित हो रहे हैं। विराम। अंतिम विश्लेषण में हम यही पाते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक संगठन की सामर्थ्य अब भौतिक साधनों से नहीं आंकी जाएगी, बल्कि उसके निष्पादन पर आधारित होगी। विराम। कृषि अनुसंधान में प्रभाव मूल्यांकन अभी तक अनुसंधान में किए गए निवेश और नई तकनीकों के प्रसार और अंगीकरण के आर्थिक लाभों को लेकर ही मुख्यतया आंके गए हैं। विराम। प्रभाव मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कृषि अनुसंधान के अंतिम सुफल प्राप्त करने में आर्थिक नीतियों और प्रौद्योगिकी की परस्पर क्रिया का क्या प्रभाव पड़ा। विराम। जिस समय अनुसंधान नियोजित किया जा रहा है या प्रायोजना क्रियान्वित की जा रही है, उसी समय मूल्यांकन कर लिया जाए तो नीति निर्माताओं को अनुसंधान की भावी दिशाएं खोजने में सहायता मिलती है। विराम। अतः इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में उसकी क्षमताओं को आंकने के लिए आंतरिक समीक्षा का कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि प्रभाव मूल्यांकन की अंतर्निहित व्यवस्था मजबूत बने। विराम। इस तरह के अभ्यासों से अनुसंधान कार्यक्रमों में व्याप्त रिक्तियों की पहचान होगी और कार्यक्रम की कमजोरियों को दूर करके जहां जरूरी है वहां काट-छांट या मजबूत बनाने का निर्णय लिया जा सकेगा। विराम। इसके साथ ही उपलब्धियों और बाधाओं का सही विवेचन करने तथा खेतों तक पहुंचाने के लिए तैयार तकनीकों को पहचानने में मदद मिलेगी। विराम। पैरा। कृषि के फलस्वरूप आए व्यापक परिवर्तन का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। जैसे कि सन 1961 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की कुल उपलब्धता 468 ग्राम थी, जो कि 55 साल बाद सन 2001 में 40% बढ़कर 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई। विराम। 101 करोड़ की आबादी को देखते हुए यह उपलब्धि थोड़ी नहीं है। भूख और खपत के बीच की असमता को समाप्त करना, समाज के सभी वर्गों को सामर्थ्य के अनुसार उचित दामों पर राशन उपलब्ध कराना और विविध कृषि उत्पादों और परिशोधित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि और
आयात में कमी विराम अनाज और खाने के तेल के निर्यात में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत को अलग करते हुए भी कृषि क्षेत्र से निर्यात की राशि गत वर्ष 100 अरब रुपये की सीमा को पार कर गई विराम इन उपलब्धियों के बावजूद और मांग में वृद्धि को देखते हुए कृषि उत्पादन की ओर से आपूर्ति में भी वृद्धि का वही स्तर बनाए रखते हुए भी हम अपने भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की ढील नहीं दे सकते विराम पैरा महोदय उदाहरण के लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर साल खाद्यान्न में कम से कम 70 लाख टन की वृद्धि बराबर होती रहे विराम वर्तमान में अनेक प्रकार की बाधाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि हम अपने भीतर झांककर इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि क्या अगले 2 दशकों में उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर को बनाए रखने और इसी रफ्तार से बढ़ाए रखने की संभावनाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं विराम इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारे अनुसंधान का आधार क्या इतना मजबूत है कि इन भावी चुनौतियों का टिकाऊ आधार पर सामना कर सकें विराम भारत सरकार की नई कृषि नीति को देखें तो उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा बराबर बनी रहे आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ते रहें विराम इस दृष्टि से टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण नीतियाँ कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए विराम खाद्य उत्पादन में पौध प्रारूप को सुधार कर विकसित की गई गेहूं और धान की अधिक उपजशील किस्मों और मक्का ज्वार तथा बाजरा में संकर ओज का उपयोग करके ही विशाल प्रगति की गई विराम लेकिन अब भी इन फसलों की उन्नत किस्मों की आनुवंशिक संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया नहीं तो किसानों के खेतों पर और प्रयोगशालाओं के खेतों पर उपज के स्तर में इतना भारी फर्क देखने को नहीं मिलता विराम उदाहरण के लिए मध्यम अवधि वाले बोने धान की किस्में 6 टन प्रति हेक्टर तक पैदावार दे सकते हैं जबकि सिंचित क्षेत्रों में इन किस्मों की औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टर भी नहीं है विराम इससे साफ पता चलता है कि बोने धान की उपज संभावना का केवल 40 से 50% इस्तेमाल किया गया विराम यही बात गेहूं, ज्वार और बाजरा पर भी लागू होती है विराम यदि उपज को अस्थिर बनाने वाले कारकों को पहचान कर उनका सुधार कर दिया जाए तो इस समय उपलब्ध किस्मों का ही उपयोग करके अगले वर्षों में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है विराम पैरा जहाँ तक बाधाओं की बात है जैविक और अजैविक दबाव 30 से 35% तक उपज तबाह कर देते हैं विराम यदि किस्मों और संकरों में बाधा का वांछित स्तर दिया जाए और समेकित कीट प्रबंध की तकनीकें अपनाई जाएं तो यह हानि काफ़ी हद तक
कम की जा सकती है। विराम पोषक तत्वों के असंतुलित और कम मात्रा में उपयोग करने, अनुचित किस्मों को चुनने और घटिया बीज के कारण भी उपज की बहुत हानि होती है, जिसे कम किया जा सकता है। विराम इस तरह उपज का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है। विराम हाल ही के वर्षों में जहां नई तकनीकें नहीं पहुंची हैं, वहां उनका प्रसार करके आशातीत सफलताएं मिली हैं। विराम उदाहरण के लिए पूर्वी राज्यों में बोरो यानी बसंत के मौसम में धान के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। विराम धन्यवाद।